क्या आपके भी लोअर बॉडी फैट है, यानी कि पेट की निचले हिस्से की जो चर्बी है वो ज़्यादा बढ़ गई है, या कमर पे बहुत ज़्यादा मोटापा आ गया है? और इस प्रॉब्लम को हम बोलते हैं पियर शेप बॉडी। दूसरा, कि कुछ लोगों में देखा होगा आपने कि अपर बॉडी फैट होता है, यानी कि हमारा शरीर का ऊपर वाला हिस्सा काफ़ी हेवी और बल्की होता है। इसे हम बोलते हैं एप्पल शेप बॉडी। अब ये दो तरह के मोटापे हैं, और दोनों ही ज़्यादा अगर बढ़ जाए, एप्पल शेप भी या पेयर शेप भी, तो दोनों ही देखने में बड़े ख़राब लगते हैं। लेकिन अगर हेल्थ की बात की जाए तो देखा जाता है कि महिलाओं में, यानी विमेंस में ज़्यादातर जो पेयर शेप बॉडी होती है, यानी कि हमारा शरीर का निचला हिस्सा ज़्यादा हैवी हो जाता है और वो देखने में भी अच्छा नहीं लगता, और उसके कारण कई सारे कॉम्प्लिकेशंस यानी बीमारियां आती हैं, जैसे कि यूटीआई का हो जाना, बार बार पेशाब जाना, बच्चे होने में परेशानी होना, सिजेरियन डिलीवरी के कई सारे इसमें देखे जाते हैं कि मिलते हैं अगर लोअर बॉडी फैट ज़्यादा है तो। और दूसरा कि आपको बार बार पीसीओडी पीसीओएस की समस्या होना, पीरियड संबंधित समस्याएं हो जाना। तो इस तरह की प्रॉब्लम जो अभी बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही हैं, वो सारे प्रॉब्लम से ही जो शुरू हो रही हैं। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसा इफ़ेक्टिव उपाय बता रही हूँ जिसमें मात्र आपको 3 स्टेप्स कर लेना है, और मैं आज आपको वो घर में ही अपने करके दिखाऊंगी बेड पे और या कुर्सी की मदद से, जो आपको कर लेना है। और इसकी मदद से ये जो लोअर बॉडी फैट है, जो जिसे हम बोलते हैं पियर शेप बॉडी फैट, इसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रीति देव है। मैं मास्टर्स ऑफ फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन में आप सभी की हेल्थ गाइड और हेल्थ एजुकेटर हूँ। दोस्तों, अगर आपको मेरी दी गई जानकारी अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़रूर से करें। जो लोग हमेशा कंप्लेन करते हैं कि उनका निचला हिस्सा शरीर का काफ़ी मोटा होता जा रहा है और कुछ भी करके कर रहे हैं लेकिन कम नहीं हो रहा। देखिए, सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि ये बॉडी के अलग अलग जो शेप होते हैं ये प्राकृतिक होते हैं, नेचुरल होते हैं। तो इसे हम ज़्यादा कम तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन बैलेंस तो ज़रूर कर सकते हैं। थोड़ा हम इसे बैलेंस कर सकते हैं, यानी कि जो देखने में भी ठीक लगे और हमारे लिए हेल्दी भी रहे। तो इसके लिए हमें क्या करना है, डाइट तो कंट्रोल करना ही है, लेकिन कुछ एक्सरसाइज भी करनी है, जो स्टेप्स मैं आपको बता रही हूँ। अगर मैं आपको पिछले ज़माने में ले चलूँ, ओल्ड एज में, तो वहाँ पर आप देखेंगे कि हमारे जो बुजुर्ग लोग थे, वो लोग ज़्यादातर काम जो है घर में नीचे, रसोई में नीचे बैठकर करते थे। यानी कि जैसे खाना बनाया तो नीचे बैठकर चूल्हे पे बनाया। अभी सब कुछ मॉडर्न हो चुका है और मशीनरी आ चुकी हैं। मॉडर्न होने कहने का मतलब है कि हमारा जो किचन है यानी रसोई है, वहाँ पे चूल्हा जो है हम खड़े होकर खाना बनाते हैं और सारी ज़रूरत की सामग्री वहीं पर पड़ी होती है। लेकिन अगर पहले की बात करें तो ज़्यादातर सामान जो होते थे वो, हमें जैसे पानी भी लाना है या कुछ भी लाना है तो दूर चलकर जाना पड़ता था। तो उस दौरान हम नीचे बैठते थे और फिर खड़े होते थे। जैसे अगर नीचे बैठकर कुछ काम कर रहे हैं तो काम करने के दौरान उनको मसाला लेना है तो उठकर खड़े होकर जाकर मसाला लाना पड़ता था, या पानी लेना है तो उठकर खड़े होकर पानी लाना पड़ता था। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि अभी वो उठना और बैठना, यानी कि हम उसी बहाने, हमारे शरीर में एक्सरसाइज होती थी जो लोअर बॉडी फैट को कम करती थी और स्ट्रेंथनिंग देती थी, यानी ताकत देती थी। लेकिन अब हमारा कैसा काम है, या तो एक जगह पर बैठे रहना लगातार, या फिर एक जगह पर खड़े होकर काम करना। तो इससे हमारी लोअर बॉडी फैट बढ़ती जा रही है, पेयर शेप बॉडी ज़्यादा देखने को मिल रही हैं, और उसके साथ कई सारी बीमारियां और कॉम्प्लिकेशन भी देखने को मिल रही हैं। लेकिन इससे छुटकारा पाने के लिए हमें क्या करना होगा? तो सिंपल सा तरीका, जैसे मैं यहाँ पर कुर्सी पे बैठी हूँ और मैं काम कर रही हूँ। अब मुझे क्या करना है कि एक स्क्वाट करना है। मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ कुर्सी पे ही स्क्वाट आप कैसे करेंगे। तो जैसे आपने यहाँ पर एक कुर्सी ले लिया और कुर्सी पे आपने स्क्वाट करना है, तो कैसे करेंगे स्क्वाट? कुर्सी यहाँ पर लगाया और फिर आपको क्या करना है कि पहले तो शुरुआत करनी है तो कोई वेट नहीं लेना है, ठीक है। आपको इस तरीके से नीचे बैठना है, ठीक है। आप जैसे यहाँ पे बैठ गए और बैठने के बाद आपको उठना है, ऐसे उठना है, हाफ उठना है, पूरा उठ जाइए। और फिर जब आप बैठेंगे तो पूरा नहीं बैठना है। इस तरीके से कुर्सी यहाँ पे रहेगी, लेकिन आपको बैठना नहीं है। थोड़ी देर के लिए, 5 सेकेंड्स के लिए, 1 2 3 4 5 सेकेंड्स के लिए होल्ड करना है, यानी रुकना है, वापस से बैठना है। तो जब आप होल्ड करते हैं, रुकते हैं, तो उस दौरान आपकी यहाँ की फैट, यहाँ की फैट और पूरी लोअर बॉडी फैट पे प्रेशर लगती है, और उसकी वजह से क्या होता है कि फैट बर्न आउट होते हैं, यानी कि वहाँ पर स्ट्रेंथनिंग होती है और लोअर बॉडी फैट में हमें फ़र्क देखने को मिलता है। तो इसीलिए आप इस तरीके से अपने बॉडी फैट को, लोअर बॉडी फैट को कम कर सकते हैं। दूसरे तरीके में आपको क्या करना है कि जैसे आपका ये बिछावन है, और बिछावन में आपको वैसे ही इस तरीके से आप बैठेंगे और कंफर्टेबली उठेंगे। लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ी चेंज करनी है। क्या चेंज करनी है कि बिछावन पे पूरा नहीं बैठेंगे,
वज़न तो ऐसे नीचे दिखाएंगे लेकिन वज़न नहीं देंगे और फिर खड़े हो जाएंगे। तो इसे हम हाफ स्क्वाट बोलते हैं। आपको शुरुआत हाफ स्क्वाट से करनी है। कितनी बार करनी है? तो 15 काउंट्स, यानी कि 15 बार आप इसे कर सकते हैं। अब ये तो दूसरा स्टेप मैंने आपको बताया। अब तीसरे स्टेप में आपको क्या करनी है? डक क्रॉलिंग करनी है। डक क्रॉलिंग बहुत आसान होता है। इसमें आपको नीचे बैठ जाना है। इस तरीके से हम बैठते हैं मोस्टली, इंडियन टॉयलेट में हम बैठते हैं तो इस तरीके से ही बैठते हैं ना। तो इससे हमारे शरीर का भाग जो है इस पे प्रेशर पड़ती है। आराम से बैठ जाए और उसके बाद आपको जैसे डक्स चलते हैं इस तरीके से हाथ आगे करके क्रॉलिंग करनी है, यानी चलनी है। आप पीछे की तरफ भी चल सकते हैं और आगे की तरफ भी क्रॉलिंग कर सकते हैं, यानी चल सकते हैं। इस तरीके से आपको चलना है। 10 स्टेप्स चलें, 10 बार, 15 बार, 20 बार, जितनी बार आप कर सकते हैं इसे करें। इससे हमारा ये फैट बहुत आसानी से बर्न होना शुरू हो जाता है। तो ये बहुत सिंपल तरीके हैं और आप इसे फॉलो कर सकते हैं। जैसे हम पहले के ज़माने में नीचे बैठकर घर की सफाई करते थे, तो इससे हमारा लोअर फैट बेली फैट कम होता था। तो सिंपल सिंपल कुछ टिप्स है, इसे आपको रोज़ करना है और लगातार इसे आपको आप 15 दिन करके देखें, आपको फ़र्क ज़रूर से देखने को मिलेगा। और मुझे फीडबैक देना बिल्कुल नहीं भूलें। आप इसे लगातार करें, जितने आपसे हो पा रही है उतनी ही करें। बहुत ज़्यादा बॉडी को स्ट्रेंथ देने की आवश्यकता नहीं है और आप देखिए कि आपको बहुत अच्छा फ़र्क दिखना शुरू हो गया है। तो आज की जानकारी यहीं तक थी। आई होप आज की जानकारी आप लोगों को बहुत इफेक्टिव लगी हो, अच्छी लगी है। तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। तब तक अपना बेहद ख्याल रखें और सबसे ज़्यादा ज़रूरी मुस्कुराना नहीं भूलिए, मुस्कुराते रहिएगा।